नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आने वाला नया वर्ष 2023 आप सभी के लिए बहुत ही सुफलकारी हो, बेहतरीन हो, शानदार हो, आपके लिए बहुत सारी सफलताएं लेके आए, खुशी लेके आए, यही मेरी कामना है। दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए जनवरी का महीना, जनवरी 2023 कैसा जाएगा, आइए ही जानते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस समय आपको एक बात समझने की है कि आप बिंदास अपना काम करिए, जी भर के अपना काम करिए, मेहनत कंप्लीट कीजिए। किसी भी फील्ड में हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काम हो, बस आप परिणाम की चिंता मत करिए, किसी प्रकार की प्लानिंग मत कीजिए, बिंदास अपने काम को करिए, आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। धन के लिए अगर बात करें तो अभी इस महीने आपको, चूंकि अष्टम भाव से मंगल की दृष्टि पड़ेगी 12 तारीख तक, तो आपको जो धन है वो जीवन साथी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। आपको पैसे, दूसरों के पैसे, यानी किसी से आपसे वसूलना था या किसी ने आपको देना था, वो पैसे आपके इस समय में आपके प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर कुंडली में भी योग संयोग हैं तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी के योग संयोग भी बनते हैं, और एक और धन के योग बनते हैं कि आप अगर किसी भी प्रकार के हिडन चीज़ों से जुड़ते हैं, यानी आप जितना रहस्यपूर्ण कामों से जुड़ते हैं, सीक्रेट कामों से, यानी जो छुपी हुई चीज़ें होती है, रिसर्च बेस्ड काम होते हैं, जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जासूसी फर्म होती है, CID CBI, उस तरह के फर्मों से आप जुड़े हैं, या आप मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, तंत्र मंत्र में काम करते हैं, किसी भी प्रकार के जीवन के रहस्यों को आप खोलने का काम करते हैं, कुछ नया ढूंढने खोजने का काम करते हैं, वैज्ञानिक है, रिसर्च करते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा पैसा यहाँ से आपको बनेगा, आप ज़्यादा अच्छा पैसा यहाँ से कमा सकेंगे। दोस्तों, एक टिप आपको मैं देता हूँ धन को लेके, कि आप कभी भी, ये लाइफ टाइम का टिप आपको मैं दे रहा हूं दोस्तों, कि आप कभी भी धन को लेके आपकी जो भी प्लानिंग है, ये आप कभी किसी से शेयर मत कीजिए। आपकी जो धन की स्थितियां हैं, जो भी है, आपके पास कम है, ज़्यादा है नहीं है, आप वो स्थितियां कभी किसी से शेयर मत कीजिए। यानी आपको धन को लेके आपको अपने विचारों को बिल्कुल गुप्त रखना है। पैसे कमाने को लेके आपने कोई प्लानिंग कर रखी है, कोई बिजनेस, कोई धंधा, कोई नौकरी, कोई चाकरी, किसी भी प्रकार का पैसे को लेके कोई भी आपके विचार आपको किसी से शेयर नहीं करना है, पैसे की स्थिति आपको शेयर नहीं करनी है, तो आपके लिए ये एक बेहतर स्थितियां बनाएगा, और आपके पास कहीं ज़्यादा आप देखेंगे कि आपके पास पैसे बच भी रहे हैं और पैसे आ भी रहे हैं। साहस पराक्रम बढ़ा हुआ है, बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य इस समय में आधा महीने आपके पराक्रम के भाव में रहेंगे, तो आपको प्रेरित करेंगे कि आप पिता के लिए कुछ साहस पराक्रम दिखा सकते हैं, या किसी सरकारी कामकाज में, शासन सत्ता में लेके, किसी अधिकारपूर्ण कामों को लेके भी आप काफ़ी साहस दिखा सकते हैं। एफर्ट लगाएंगे, यानी अपने प्रयासों को आप बढ़ा देंगे, और निश्चित ही इस समय किए गए आपके प्रयासों से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, और आपको पद की और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति आपको होगी। आपके घर की बात करते हैं, यानी आपके चौथे भाव की, यानी आपके रहने की जगह की अगर बात करें, तो वहाँ पे इस महीने 3 ग्रह आपके प्रभाव डाल रहे हैं। शुक्र यहाँ पर 21 तारीख तक रहेंगे, जो कि आपको सुख सुविधाओं के लिए प्रेरित करेंगे। आप घर में नई नई चीज़ें खरीद के लाएंगे, नए कपड़े, नए जूते चप्पल और सुख सुविधा के सामान, कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आप परचेस कर सकते हैं। और वाहन के सबसे बड़े कारक हैं शुक्र, वाहन आदि के लिए आपके मन में विचार आ सकता है। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानी भी आ सकती है, रुकावट भी आ सकता है, और उसका उपाय यही है कि आप अपने थॉट्स को आप सीक्रेट रखेंगे, और कुछ ढूंढ के अच्छा रिसर्च बेस्ड ढंग से आप चीज़ों को करेंगे। सामान ही खरीदना है, उसके लिए थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, तो काम आपका आसानी से बन जाएगा, क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी है। अष्टम भाव रिसर्च के लिए प्रेरित करता है, और नहीं तो रुकावट और बाधा देता है। आप रिसर्च बेस्ड काम कीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कुछ नहीं तो अमेज़न में बैठ के 2 घंटा आप ढूंढिए, खोजिए, अच्छे से ढूंढ के, खोज के, छांट के अगर आप
खरीदी करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये एक सोल्यूशन मैंने आपको दिया, ये उपाय मैंने आपको दिया। इसके अलावा बुध 7 तारीख को आपके यहाँ पे आ जाएंगे और सूर्य यहाँ पे 14 तारीख को आ जाएंगे। तो सूर्य बुध मिलके आपके बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि मान सम्मान प्रसिद्धि का योग होता है। तो यानी आपके जो रहने का स्थान है वहाँ पर, उसके आसपास, उसके माहौल पे, आपके निजी परिवार में आपके मान सम्मान प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। और आपका चौथा भाव आपके मकानों से जुड़े काम का भी होता है। अगर आप बिल्डर हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, तो इन सब जगहों में भी आपका मान सम्मान प्रसिद्धि भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा। सूर्य हैं तो वो कहीं ना कहीं शासन सत्ता का सहयोग भी आपको दिलाते हैं। उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारियों का आपको साथ भी मिलता है, उनकी मदद भी मिलती है और आपके जीवन में काम आसानी से बनने लगते हैं। पंचम भाव संतान का भाव होता है। संतान के भाव में एक चेंज आने वाला है दोस्तों। इस महीने मेजर चेंज के रूप में ये है कि शनि 17 तारीख को राशि चेंज कर रहे हैं और ये 17 तारीख को आ जाएंगे कुंभ राशि में। कुंभ राशि पड़ती है आपके पंचम भाव में, जो कि संतान का है। तो अब संतान को भी अपने लाइफ में, करियर में आपके कुंडली के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि आपके संतान को भी अब थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, मेहनतशील होना पड़ेगा। विशेष तौर पे उसे अपने आप के लिए, उसे खुद के लिए थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। खुद की हेल्थ को ध्यान देना पड़ेगा। तो आप अपने संतान से ज़रूर कहिएगा, अगर उसी वैसी एज है उसकी, कि वो थोड़ा एक्सरसाइज करे, व्यायाम करे, जिम जाए, घूमे फिरे, स्पोर्ट्स में हिस्सा ले। ये अभी उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो काम करते हैं किसी प्रकार के, तो उस काम में उनको अब हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। आपकी बात करें, आपका कला जगत, आपकी शिक्षा दीक्षा और आपका माइंडसेट, तो माइंडसेट तो शनि है तो आपको कर्म से जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। इस समय में आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। मन आपका करेगा कि आप भीड़ के काम किया जाए, खूब काम किया जाए और ज़्यादा तन्मयता से काम किया जाए, और ये सही भी होगा क्योंकि शनि बेसिक कारक हैं दोस्तों, कर्म के कारक। मेहनत उनको पसंद है, अनुशासन उनको पसंद है और फोकस होना। यानी शनि जहाँ पर भी हैं वहाँ के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहते हैं। तो अब चूंकि संतान का भाव है तो आपको संतान पे ध्यान देना पड़ेगा। कला जगत से जुड़े हैं तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी आप मेहनत करते हैं तो शनि तो आपका भाग्य लिखने के लिए बैठे ही हैं। छठा भाव जॉब का होता है, हमारे नौकरी का होता है, ऋण रोग शत्रु का होता है। तो जो लोग भी सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, चाहे नौकरी प्राइवेट हो या सरकारी, या आप किसी प्रकार के सेवाएं देते हैं, जैसे कंसल्टेंसी के रूप में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील देते हैं, या लेबर के रूप में कोई पत्थर लगाने वाला होता है, कोई राजमिस्त्री होता है, इस तरह का आप सेवाएं देते हैं जिसके वजह में आपको पैसा मिलता है। तो उन सब लोगों के लिए जो सेवा कार्य से जुड़े हैं बहुत बहुत अच्छा समय है। जीवन में आगे बढ़ने का समय है और भाग्य के साथ आपको लगातार मिल रहा है और मिलता रहेगा। जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी लग जाएगी। जो कर्ज लेना चाहते हैं, वैसे तो मैं सलाह यही दूंगा कि आप कर्ज में ना पड़ें, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि चीज़ों को बढ़ाती है। आप कर्ज में जाएंगे, कर्ज लेंगे तो कर्ज आपका मल्टीपल होता चला जाएगा, कर्ज आपको बहुत बढ़ेगा, फिर और कर्ज, फिर और कर्ज, फिर और कर्ज, कर्ज के लिए कर्ज आप लेते चले जाएंगे। तो मेरा निजी सलाह तो यही है कि आप कर्ज से बचें, आप कर्ज ना लें। लेकिन फिर भी अगर आप ये पूछते हैं कि क्या कर्ज मिल जाएगा, तो हाँ, जो कर्ज लेना चाहते हैं उन्हें कर्ज मिल जाएगा। लेकिन जहाँ बृहस्पति की दृष्टि होती है वहाँ बृहस्पति चीज़ों को बढ़ा देते हैं। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अभी आप कर्जों से बचें, लड़ाई झगड़ों से बचें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने जाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़े को बृहस्पति बढ़ाएंगे, तो उसको भी अवॉइड करें। और यहाँ पर जो पापी ग्रह होते हैं वो अच्छा फल देते हैं। अगर आपके कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो पापी ग्रहों का अच्छा फल मिलता है। शुभ ग्रह यहाँ पे उतने अच्छे फल आपको नहीं दे पाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील के लिए बहुत अच्छा समय है, वो जीवन में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के लिए अभी आपको मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ आप थोड़ा भी डिस्टर्ब होंगे, मन आपका थोड़ा सा भटका सा होगा और आप एक से ज़्यादा विकल्पों की ओर आप सोच रहे होंगे। जैसे बिजनेस है, सप्तम भाव से हम बिजनेस देखते हैं, तो बिजनेस को लेके आप परेशान होंगे, बहुत सारे विचार आपको आ रहे होंगे।
आप बिजनेस चेंज करने की भी सोच सकते हैं या एक से ज़्यादा काम करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि ये आप ना करें। आप जो कर रहे हैं वो बेहतर है और अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश ज़्यादा करें। कम से कम मेडिटेशन ज़रूर करें, जिससे आपका माइंडसेट बना रहेगा। सप्तम भाव मैरिज का भी होता है, तो जीवन साथी को लेके भी आपके मन में कुछ चिंतित करने वाले सोच आ सकती है। आप जब अननेसेसरी, क्योंकि राहु है, केवल विचार 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 देते हैं, आपको सोच सोच के परेशान करते हैं, नतीजे कहीं कुछ नहीं होते। राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन है, आपको भ्रम दिखाते हैं, जो नहीं है वो बताते हैं। आप अपने मन से अपनी कहानियाँ बना लेते हैं, तो ये नहीं है ठीक। इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बना के रखना होगा, थोड़ा ध्यान देना चाहिए आपको, और वाद विवाद से बचें तो बेहतर है। क्योंकि फिर राहु क्या करते हैं कि आपको अपनी बातों में जिद देते हैं और अपनी बातों में जीतने के लिए फिर आपको अनैतिक भी बना सकते हैं, अनैतिक होने के लिए और प्रेरित करते हैं। यहाँ पर जो लोग मान सम्मान प्रसिद्धि से जुड़े हैं, उन्हें अपने स्टेटस का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि राहु कई बार आपके किए गए कृत्यों की वजह से आपको स्कैंडल भी दे देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम राहु को लेके बहुत जागरूक रहें, अवेयर रहें। दोस्तों, महीने के 12 तारीख तक जब मंगल आपके 8वें भाव में रहेंगे, उस वक्त आपको जीवन साथी को लेके भी आपको थोड़े से चिंता परेशानी हो सकती है। बिजनेस पार्टनर को लेके और बिजनेस को लेके आप थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, आपको दिक्कतें आ सकती है, रुकावटें आ सकती है, बाधा आ सकता है। तो बेहतर होगा कि कुछ मीठे का दान करें और मंगल के लिए हनुमान जी की साधना करके चलें। घर से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का कुछ पाठ वगैरह आप कर लें, तो ये 12 दिन आपके निकल जाएंगे। लेकिन यही मंगल 12 तारीख के बाद आपके भाग्य में आ जाएंगे, तो भाग्य के मंगल अब ये सब चीज़ों को आपके लिए बेहतर कर देंगे। यानी जीवन साथी से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, जीवन साथी से आपका भाग्य बढ़ेगा, बिजनेस पार्टनर आपके लिए भाग्यशाली हो जाएगा और बिजनेस भी वहाँ पर भी आपके भाग्य से आपके काम बनने लगेंगे। और जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने से आपके जो रुकावट और परेशानियाँ महसूस कर रहे थे बिजनेस को लेके और जीवन साथी को लेके, वो आप काफ़ी कंफर्ट जोन में आ जाएंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा। मन धार्मिक होगा, धार्मिक विचारों में मन लगेगा, तीर्थ यात्रा आदि करने का मन हो सकता है। पिता को लेके भी आप काफ़ी ध्यान देंगे, आप उन्हें एफर्ट लेंगे अपनी तरफ से और उनकी पूछ परख आप करेंगे। साहस पराक्रम अब आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा, क्योंकि अब आपके लिए वही साहस पराक्रम आपके लिए भाग्य बढ़ाने वाला साबित होगा, क्योंकि अब मंगल 8वें से आपके भाग्य में आ जाते हैं। 10वां भाव बहुत अच्छा है, अभी आपके कर्म का सबसे अच्छा समय चल रहा है कि आप जो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं उसे कीजिए, मन भर के कीजिए, बहुत मेहनत आप परिश्रम कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। ये समय भाग्य आपका साथ देगा, इस समय का आपको यूज़ करना चाहिए। ये समय है आपका एक्चुअली में आपके सफल होने का, आगे बढ़ने का, अपने आप को ग्रोथ दिलाने का समय है दोस्तों। इस समय का यूज़ कीजिए, जितना कर सकते हैं, जितना बेहतरीन रिजल्ट आप दे सकते हैं, जो आप अधिकतम अपना कर सकते हैं ना, वो कीजिए, क्योंकि ये समय किस्मत आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है और आप बेहतर कर सकेंगे। जीवन में मान सम्मान भी बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं, जो लोग पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, प्रशासन में अच्छे ऊंचे पदों पे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है और वो जीवन में और आगे बढ़ेंगे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार और दायित्व उन्हें प्राप्त हो सकता है। इस महीने घर पे बहुत दोस्त यार आने वाले हैं, सामाजिक काम आपके घर पे बहुत होने वाले हैं। अब समाज के कामों से जुड़ेंगे, दोस्तों यारों को घर पे बहुत बुलाने वाले हैं आप। किसी प्रकार के आयोजन आपके घर पे इस समय हो सकते हैं और निश्चित ही मान सम्मान प्रसिद्धि भी आपके घर पे और आपके घरेलू एटमॉस्फेयर पे आपकी बढ़ने वाली है। लोग आपकी बहुत तारीफ़ इस महीने करने वाले हैं। सोशल मीडिया से जुड़ के आप वहाँ पर भी कुछ बेहतर कर सकते हैं और अगर आप लाभ प्राप्ति के उद्देश्य अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार का कर रखा है तो वो आपको इस समय में आपको सुकून दे सकता है, मन की शांति दे सकता है। शासन सरकारी किसी कामों में आपने अगर उस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लाभ के लिए, सरकारी योजनाओं में आपने पैसा लगाया है, तो उसका प्रतिफल इस समय में आपको
मिल सकता है। अगर 12वें भाव की बात करते हैं, खर्च की बात, तो यह विदेश की बात, तो अगर आपने विदेश से आप जुड़ के हैं और अगर अपने वहाँ आपने अपना कार्य क्षेत्र बना रखा है, वहाँ की किसी कंपनी से जुड़े हैं, कहीं से कोई भी अर्निंग वहाँ से करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम आदि से आप पे कुछ पैसे कमाते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं, आपकी सैलरी वहाँ से आती है, या किसी प्रकार के किसी काम का आपने एजेंसी वगैरह वहाँ से ले रखी है, कमीशन पे आप कुछ काम करते हैं, तो ये जीवन में बहुत ऊंचा उठने का समय है, बेहतर करने का समय है और आप वहाँ पे बहुत इस्टेब्लिश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सब काम नहीं करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, तो वो काम भी आपका बढ़ेगा। इन केस अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद ये भाव आपके लिए खर्च का हो जाता है और इन्वेस्टमेंट का हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक प्रकार का खर्च ही होता है। तो आप अगर उपाय के तौर पे अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट करते हैं, विशेष तौर पे बैंकिंग सेक्टर में करते हैं, एफडी वगैरह में करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा उपाय भी होगा और एक अच्छा रास्ता भी होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बढ़ाती है, मल्टीपल करती है, तो वो आपके चीज़ों को, एफडी को और सारे इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा देगी। अगर वो सब नहीं करते हैं तब फिर केवल उस स्थिति में आपके पैसे खर्च होंगे। लेकिन फिर भी बृहस्पति चूँकि शुभ ग्रह हैं, आपके पैसे दान दक्षिणा में खर्च होंगे, लोगों की मदद करने में खर्च होंगे, पूजा पाठ आदि में खर्च होंगे, धार्मिक कामों में खर्च होंगे, मंदिर आदि बनाने में खर्च हो सकते हैं, और कुल मिला के पैसे आपके शुभ कामों में खर्च होंगे। दोस्तों, आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।